Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए आपके रिलेशनशिप को लेकर। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जिस पर्सन से आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं उनके साथ आपका नेक्स्ट अब फ्यूचर में क्या दिख रहा है। सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप, यहाँ हम देखने वाले हैं थ्रू टैरो। ठीक है, सो मैं लव कार्ड यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ और हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या इंसाइट बता रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमिटमेंट, रिलेशनशिप, लव, वी ऑल कंसर्न अबाउट आवर फ्यूचर इन दिस रिलेशनशिप और आज वो ही आपके लिए रिवील होगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको इंट्यूटिवली मीन्स यूनिवर्स आपको कुछ साइन देंगे तो आपको किस तरीके से पाइल को सेलेक्ट करना है, ग्रुप को सेलेक्ट करना है फॉर योर लव रीडिंग। तो यहाँ पे आपके सामने 3 कार्ड हैं। तीनों कार्ड के सामने आपके पास है ब्यूटीफुल मेलाकाइट पेंडेंट। सो फर्स्ट इज दिस, आप कनेक्ट कर रहे हैं अगर मेलाकाइट पेंडेंट से तो चूज़ 1। ऑलराइट, अनदर वी हैव द कार्नेलियन। अगर आप कार्नेलियन से कनेक्ट हो रहे हैं सो यू कैन चूज़ 2, पाइल 2। ये सेलेक्ट करना है आपको, कलर, डिज़ाइन और आइदर एनी एनर्जी अबाउट दिस pendant. And if you are connecting towards labradorite so you should choose pile 3. This is so mesmerizing. So अगर आप labradorite को चूज़ कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आपको पाइल 3 को चुनना है। ठीक है, सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, टाइम स्टैम्प जो डिस्क्रिप्शन में है, टैप ऑन दैट और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। सो विद ऑल द पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाई ग्रुप 1, लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्या एनर्जी आ रही है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप। और प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, माय वॉइस इज़ नॉट सो क्लियर क्योंकि मुझे बहुत कोल्ड एंड फीवरिश हो रहा है। सो लेट मी चेक योर एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। आप क्या चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में नेक्स्ट, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इससे आप वो विश को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इससे आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, सो वी हैव दीज 3 कार्ड्स। ओके, देखो ये तीनों कार्ड्स हैं जो आपके रिलेशनशिप में जो अब फ्यूचर में होने वाला है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। सो द एस ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कमिंग ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि अपकमिंग टाइम में आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी होपफुल होंगे, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेके, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट को लेके। सामने वाला पर्सन आपको ज़्यादा वैल्यू एंड आपकी तरफ ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन योर रिलेशनशिप। आपको उन पर्सन की तरफ से, आपको उन पर्सन के नेचर में, बॉडी लैंग्वेज में और उनकी तरफ से कम्युनिकेशन में बहुत कुछ हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी एक्सप्रेस होती नज़र आएगी। और एज एन मेल, एज एन फीमेल, यहाँ पे दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है। अलॉन्ग विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, जैसे कि कमिटमेंट मिल रहा है, लव मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रही है आपको, साथ ही साथ नया रिलेशनशिप भी डेवलप हो रहा है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद दिस फेज जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ हैं, फ्यूचर स्पाउस के साथ हैं, आपकी मैरिज होने वाली है, या फिर यू आर ऑन दैट पाथ कि आप आगे प्लान करने वाले हैं। सो ये टाइम आपके लिए काफ़ी लकी दिख रहा है जहाँ पे आप दोनों की तरफ से आपको कोऑपरेशन, सपोर्ट देखने को मिलेगा टुवर्ड्स मेकिंग दिस रिलेशनशिप बेटर। अगर हम इस जर्नी को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं सो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। अपकमिंग टाइम में जिस तरीके से कमिटमेंट दिख रहा था उसी के साथ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। दैट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज़ कमिंग डिस्टर्बेंस एंड रिफ्लेक्टिंग लव। ओके, रिफ्टिंग लव मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ ओपिनियन को लेके या कुछ किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग को लेके या कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ को, ज़रूरतों को लेकर क्लैशेस और फाइट हो सकती है। दिस इज़ कमिंग फॉर योर अपकमिंग टाइम। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, लाइक आपकी कुछ और चॉइस है, उनका कुछ और प्लानिंग है और आप दोनों के ड्रीम्स कोलाइड कर रहे हैं, आप दोनों की सोच मैच नहीं हो पा रही है। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली कमिंग जब वो अपनी ओपिनियन को रख रहे हैं और आइदर यू आर पुटिंग योर प्लान इन रिगार्डिंग योर फैमिली ओपिनियन, या फिर रिगार्डिंग दिस मैरिज प्लानिंग
और आइदर बिटवीन यू एंड हिम और आइदर यू एंड हर, दोनों के बीच में कुछ चीज़ों में यहाँ पे गैप दिख रहा है। एंड दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी, दिस इज़ इंडिकेटिंग काइंड ऑफ फाइट, कन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट इश्यूज़ और आइदर कोल्ड शोल्डर एनर्जी। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे वो पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया, या जब आपको बहुत ज़्यादा उनको समझने की ज़रूरत है तो वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आएंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट कमिंग इन दिस कनेक्शन। पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है, फिर कुछ चीज़ों में कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है। एंड ये लाइफ का एक वे है, यू नो, अप एंड डाउन। सो अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, एंड देन बैक टू गुड। इसी के साथ हम यहाँ पर देखें, सो वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड। दिस नाइट ऑफ सॉर्ड एनर्जी इज एक्चुअली इंडिकेटिंग कि इम्पेशेंट एंड कन्फ्यूज लव, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स बन रहे हैं, किसको चुने, किसको डिसाइड करें, किसको आप आगे लेके जाएं, क्या ये एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग फ्यूचर के लिए अच्छा है क्या नहीं है, इस तरीके के डाउट्स। जहाँ पे देखो आपके, अगर हम देखें आपके माइंड में या आपके पार्टनर के माइंड में मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, मतलब मल्टीपल लोग दिख रहे हैं जिनको लेकर काफ़ी डाउट हो रहा है। मतलब वो फ्यूचर को देखना चाह रहे हैं और वहाँ पे क्लैरिटी चाहते हैं, वहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी भी है जहाँ आप ये सोचेंगे कि क्या मुझे फाइनल करना चाहिए, आइदर आई शुड चूज़ हिम और हर, या मैं उस पर्सन को चुनूँ, मैं लव मैरिज चुनूँ या अरेंज मैरिज चुनूँ। इस तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन्स, और इतना कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है कि आप एक दूसरे को डिसाइड करने के लिए, चुनने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए भी कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल मास्टर कार्ड क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं, फिर मैं ओरेकल कार्ड चेक करूँगी। सो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है जस्टिस, फेयर एंड डिजर्विंग लव। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये एक जस्टिस रिलेशनशिप है, मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो फेयर है, और अगर मैं बात करूँ एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे यूनिवर्स भी आपको चाहते हैं कि ये परफेक्ट कनेक्शन है एंड यू शुड कनेक्ट, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। लेकिन जस्टिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बता रहा है कि आप बहुत लॉजिकल होके, रैशनल होके, प्रैक्टिकल होके इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं। और दिस इज़ द रीज़न यू कैन सी बिटवीन दीज टू हार्ट्स देयर इज़ अ स्प्लिट, there is a partition, there is like balance, okay। so between these connection, यहाँ पे एक fair love, honest love, ये आप एडमायर कर रहे हो, इस चीज़ की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। और अगर आपको अपने पार्टनर की तरफ से ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट ये दिखेगा, तभी आप उनको लेकर आगे बढ़ेंगे, ओके। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये आपके लिए एज एन एनर्जी दिख रहा है यहाँ पर। इसी के साथ देख लेते हैं एंजल मैसेज क्या है फॉर दिस रिलेशनशिप एज एन लव कनेक्शन, क्योंकि अपकमिंग टाइम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत अप एंड डाउन दिख रहे हैं, ओके। मिस कैरेज, दिस इज़ व्हाट कमिंग लाइक कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि जो बनने से पहले, रेडी होने से पहले, और या फिर जिस चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हैं वो उससे पहले ही कहीं ना कहीं पॉज आ रहा है, रुकावट आ रही है, ब्लॉकेज आ रहा है, एंड दैट इज़ वेयर द मिस कैरेज इज़ कमिंग अबाउट दिस, ऑल अबाउट काइंड ऑफ डिज़ास्टर, ओके। इसी के साथ हम देखें आपकी एनर्जी रिक्लेमिंग योर पावर, और आप अपने इस ट्रॉमा, स्ट्रेस, नेगेटिविटी से दूर होकर आप कोशिश करेंगे कि आप अपने लिए स्टैंड लें। आप ट्रॉमा या आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ या फिर इस तरीके की रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं दें जहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है। दिस इज़ मेजरली कमिंग वेयर यू आर क्लेमिंग योर पावर, यू आर जस्ट क्लेमिंग एवरीथिंग जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए टूटती दिख रही हैं, लेकिन ये वापस से रिवाइव हो जाएंगी, क्योंकि मिसकैरेज इज़ कमिंग लाइक इफ़ समथिंग इज़ एंडिंग, सो ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा चीज़ अच्छी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लेकिन कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड, वरिड यहाँ दिख रही हैं, okay। So this is what coming for you as a reading, and yeah, I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं, और if you are going through with this phase, this kind of stress, and if you want personal reading, personal guidance चाहिए, you just want कि आपको personally चीज़ों के बारे में clarity मिले, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। I will going to
give you the guidance, prediction and advice and remedies. Or if you want crystals to recover this relationship, to recover and to attract the good luck and good fortune in your life, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है. एंड टुडे इज़ द लास्ट डे टू गेट द क्रिस्टल रेमेडी इन डिस्काउंट. डिस्काउंट 10% जो अवेलेबल है वो आज का लास्ट डे है, रात के 12 बजे तक. सो गो एंड ग्रैब दिस डील. आपको नहीं पता लकी क्रिस्टल कौन सा है, सो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए. यू विल एबल टू गेट दिस वन. ओके, दिस इज़ ऑल. बाय. हाई ग्रुप 2, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो. लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप. सो व्हाट इज़ नेक्स्ट कमिंग इन योर रिलेशनशिप. और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में जो फ्यूचर में रहे, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और आपकी विश क्लेम होगी. तो चेक कर लेती हूँ आपके लिए. वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड. इस रिलेशनशिप के लिए अगर हम देख रहे हैं, वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड और वी हैव द हैंगमैन. सी इन दिस रिलेशनशिप, जिसके पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके साथ आपका कनेक्शन है या फिर आपके मन में ये थॉट चल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम तीनों कार्ड्स को देखें तो ये कहीं ना कहीं कार्ड्स कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके प्रॉब्लम शो कर रहे हैं. इश्यूज जो है, जो वरीज हैं, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रही है. एज 9 ऑफ सॉर्ड यू कैन सी द आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल लव, लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस दिख रहा है. तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फाइट एंड किसी भी चीज़ को लेकर जो डिसअपॉइंटमेंट या फिर जिस तरीके से उम्मीद की थी वैसा यहाँ पर होता नहीं दिख रहा है. एंड दिस इज़ वेयर द रिग्रेट एनर्जी इज़ कमिंग एंड आइसोलेशन, अकेलापन दिख रहा है. एंड आप डे या नाइट आप इस बारे में सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप कुछ सॉल्यूशन सोच रहे हैं, आप कुछ आइडिया फिगर आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. मतलब कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं मिल रहा है. एंड दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेस एंड नो सॉल्यूशन टू फिगर आउट, ये एनर्जी दिख रही है. इसी के साथ अगर हम यहाँ देखें 2 ऑफ सॉर्ड आ रहा है एंड दैट इज़ अगेन इंडिकेटिंग द फ्रीडम एंड डिनाइल, कॉम्प्रोमाइज एनर्जी. मीन्स आपके लिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग, एक्सेप्टेंस एंड लव को अगर आप उम्मीद करेंगे, अगर आप होप करेंगे और यू विल विश फॉर इट. सो यहाँ पे रूट चक्र आपने कार्नेलियन स्टार्ट किया था टू चूज़, वो ही बता रहा है कि किसी भी रिलेशनशिप में हार्मनी, पीस लाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ दिख रहा है, फाइट दिख रही है. सो अगर आप और आपके पार्टनर दोनों एग्री होंगे, एक पेज पे होंगे, सेम प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो ही रिलेशनशिप आगे वर्क करेगा. अदरवाइज़ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़, सेपरेशन एंड एक दूसरे के बीच में चॉइसेस को लेकर या डिसीजन मेकिंग को लेकर कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, स्पेशली यहाँ पे आपके मन में फ्यूचर में अगर हम देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ये भी थॉट दिख रहा है कि मैं क्या कंटिन्यू करूँ या क्या नहीं करूँ, इस पर्सन को चुनूँ या इस पर्सन के लिए यस बोलूँ. इस तरीके से यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स भी आ रहे हैं. ऑलराइट, सो इट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेके, इफ़ समवन वांट्स कि दोनों के बीच में सॉर्ट इट आउट हो जाए चीज़ें, इस तरीके से रहेगा. और इफ़ समवन विल से कि दोनों के एक दूसरे की एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, आदतों को या चॉइसेस को या फ्यूचर की प्लानिंग को, तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि आप दोनों कोऑपरेट कर पाएँ. क्योंकि यहाँ अगर एक पर्सन रेडी है तो दूसरा रेडी नहीं हो रहा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए. ठीक है, इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा. एंड अगर हम आगे देख रहे हैं तो वी हैव द another energy of hangman. This is also indicating about the stuck energy. Means यहाँ आपकी जो ये रिलेशनशिप जो चल रहा था, जो शुरुआत हुआ था, जो चीज़ें गो ऑन प्रोसेस में थी, फ्यूचर में आके रुक रही हैं, मतलब इनकम्प्लीट. और आइदर आई कैन से अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे कोई भी जो प्रॉब्लम है, वरीज़ है, या फिर एक दूसरे को लेके जो बॉन्डिंग है, वहाँ पे इनकम्प्लीटनेस, वहाँ पे प्रॉब्लम. ओके, सो आई होप यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ कमिंग की मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे इस रिलेशनशिप में, ये फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे. और नहीं तो ये रिलेशनशिप
रुका हुआ दिख रहा है, अटका हुआ दिख रहा है, फंसा हुआ दिख रहा है विद ऑल द प्रॉब्लम्स, सफरिंग, एलिगेशन और आइदर डिफरेंट ओपिनियन। ओके, तो यहाँ आपकी इस रिलेशनशिप को अगर मैं देख रही हूँ तो तीनों कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव नहीं हैं। तीनों कार्ड्स कन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस एंड कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी दे रहे हैं। और ऑल्सो जिस तरीके से चीज़ों को सॉल्व आउट करके रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग, कमिटमेंट या हैप्पीनेस आप चाहते हैं, तो वहीं पर एनर्जी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने को रेडी नहीं दिख रही है। ओके, सो ये चीज़ें आपके फ्यूचर में दिख रही हैं एज एन पर्सन। और लेट मी सी यहाँ पे आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है, ग्रुप 2, क्योंकि कार्नेलियन भी है, रूट चक्र मतलब रीस्टार्ट द थिंग्स। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर इन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना होगा तो रीस्टार्ट करनी होंगी, सारी चीज़ों को वापस से ठीक करनी होंगी। सो फिर मैं आपके ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड आ रहा है द वर्ल्ड, ड्रीम कम ट्रू। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आप मैरिज प्लान कर लें, मैरिज एक्सेप्टेंस आ जाए, एग्री हो जाए, पेरेंट्स एग्री हो जाए, तो वो ड्रीम पूरा हो सकता है अगर कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ रेडी और यहाँ पर आपके लिए मॉडिफिकेशन, चेंजेस देखने को मिले। क्योंकि मास्टर कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप इस रीडिंग के साथ ये सोच रहे होंगे कि नथिंग इज़ वर्किंग एंड कार्ड्स आर वेरी नेगेटिव, बट डू नॉट वरी माई डियर, क्योंकि एज़ पर वर्ल्ड आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। आपके ड्रीम पार्टनर, आपका सोलमेट कनेक्शन आपके लिए फॉरएवर बॉन्ड, लव, ट्रस्ट, मैरिज और रिसीविंग दैट ट्रू लव, अगर वन साइडेड है तो दोनों तरफ से बॉन्डिंग ये पॉसिबल है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ रही हैं जिनसे आपको गो थ्रू होना होगा। नियर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स और या फिर मैं बोलूँगी इस तरीके के इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको इस रिलेशनशिप को गुजरना होगा। ओके, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या मिल रही है आपके लिए, क्योंकि वर्ल्ड यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव सक्सेस एज वेल एज अगर कोई सफरिंग है तो उनका एंडिंग भी बता रहा है। सो इट्स अ गुड न्यूज़, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। और प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, माई वॉइस इज़ नॉट सो क्लियर क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है एंड आई हैविंग द फीवरिश एनर्जी। ठीक है, फीवर हो रहा है मुझे। बैलेंस, सी दोनों के बीच में अगर बैलेंस बनेगा, दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल लव, टोटल हैप्पीनेस एंड अ गुड बॉन्ड। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ बैलेंस जो आ रहा है यह दोनों की कंडीशंस को बता रहा है, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को बता रहा है। तो आपके लिए नियर फ्यूचर या मैं बोलूँ कि अपकमिंग टाइम जो है हमारे लिए, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर रिलेशनशिप, देयर इज़ ब्लॉकेजेस एंड स्ट्रगल, बट वो सॉल्व हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएंगी, ड्रीम पूरा हो जाएगा अगर आप दोनों डिटरमिन्ड रहे। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड कुछ चीज़ों की सर्किल आउट मतलब कंप्लीशन भी बता रहा है। सो कुछ चीज़ें जो लाइफ में अभी तक चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं या फिर जिस चीज़ों में अब आपको कोई सेंस नहीं दिख रहा है तो वो क्लोजर भी होगा, मतलब एंडिंग भी दिख रही है। ऑलराइट, एंड देन वी हैव द सेलिब्रेशन। दिस इज ग्रेट। द 14 हमारे लिए अभी कल ही 14 थी, दैट इज़ वैलेंटाइन डे एंड हियर यू आर कमिंग विद सेलिब्रेशन, मैरिज, हैप्पीनेस, रोमांस, डेटिंग, कमिटमेंट, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू। सो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल हैं और दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट इस रिलेशनशिप में आपको एक अच्छे से पॉजिटिविटी मिल सकती है, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। यू शुड होपफुल, यू शुड बिलीव दैट कि येस एवरी प्रॉब्लम कम्स विद सम सॉल्यूशन। अगर आप ये लेकर चलेंगे तो आपको यहाँ पर सक्सेस मिल जाएगी, आपको यहाँ पे इस रिलेशनशिप में फाइनली सेलिब्रेशन, बैलेंस एंड मैरिज, हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। यू कैन सी यू गाइज आर हैविंग ग्रेट टाइम, फन एंड लव एज वेल। सो ग्रुप 2 आपकी इस फ्यूचर में अगर देखें तो प्रॉब्लम्स हैं बट वो सॉल्व भी हो रही है। सो बी होपफुल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद दिस काइंड ऑफ इशूज़, नेगेटिविटी, तो वो सॉल्व हो जाएंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। एंड इफ़ यू वांट गाइडेंस, यू वांट रेमेडी एंड प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर पर्सनली, सो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल, क्योंकि आज लास्ट डे है 12 बजे तक जिसमें मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। सो इफ़ यू डोंट नो कि आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए। एंड यस, आप अपने लिए लकी क्रिस्टल मुझसे सजेशन में जान सकते हैं जो आपके लिए रिलेशनशिप में भी हीलिंग करेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल, सी यू अगेन, बाय।
हाय ग्रुप 3, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट मी सी आपके लिए आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या दिख रहा है। सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर फ्यूचर, और आप जो क्लेम करना चाहते हैं, आप जो विश रख रहे हैं कि आपका फ्यूचर इस तरीके से रहना चाहिए अपकमिंग टाइम का, सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी जो विश है वो क्लेम होगी। सो लेट मी सी, और प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, आई एम हैविंग कोल्ड एंड फीवरिश, तो यस इसी वजह से मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। सो जान लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। फर्स्ट वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हाई प्रिस्टेस, and we have the 10 of cup. So group 3, I must say कि you guys are the luckiest one, और ये जो यहाँ कार्ड्स दिख रहे हैं, they are actually the most beautiful and loving and perfect card for a love life. Okay, so you must be excited and I'm also very happy to let you know कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है, बिकॉज एज पर पेज ऑफ वॉन्ड्स अपकमिंग टाइम में आपके लिए और भी ज़्यादा क्लोजनेस, वार्मनेस, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ शेयरिंग, केयरिंग, यू नो लाइक गिविंग योर सेल्फ टू अदर, इस तरीके का आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, जहाँ पे सॉन्ग डेडिकेट हो या फिर वेकेशन हो या शॉर्ट ट्रिप की बात हो या एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की बात हो, आप यहाँ बहुत इंजॉय करने वाले हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्ट अ चार्मिंग लव एंड एडवेंचर, सो देर इज़ कमिंग लाइक लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स टू यू। ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, जो फ्यूचर दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, जहाँ दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, एक दूसरे को जाना जा रहा है, नेचर, हैबिट्स, चॉइसेस एंड यू नो दोनों आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के को बहुत ही हैप्पीली फील करेंगे टू बी टुगेदर। आपको खुशी होगी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कराने में, साथ ही साथ आपको मौके भी बहुत मिलेंगे टू बी टुगेदर। ओके, इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है द हाई प्रेस्टेस, एंड दिस इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ हार्मनी, पीस, रेस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप में, जैसे हम देखें आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या जिस कनेक्शन में हैं, जिस रिलेशनशिप में हैं, तो फ्यूचर में वहाँ पर आ रहा है पैशनेट लव, द सिडक्टिव लव, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ पीस, अ काइंड ऑफ रिलैक्स, अ काइंड ऑफ हार्मनी एंड हैप्पीनेस। तो आप भी बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, ऑनेस्टी बनी रहेगी, लॉयल्टी बनी रहेगी, आपके पार्टनर भी आपको बहुत तसल्ली और सेटिस्फैक्शन देंगे कि जिसकी वजह से आपके मन में बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा अबाउट रिलेशनशिप और आइदर अबाउट सम अदर पर्सन, या फिर किसी और की तरफ कोई किसी का झुकाव, किसी का अट्रैक्शन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रोमांटिक आप दिख रहे हैं, और इट्स नॉट अबाउट मैन और विमेन, आप दोनों ही देखें तो रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। किसी भी तरीके की अनस्टेबिलिटी या इनसिक्योरिटी नहीं दिख रही है फ्यूचर में। ओके, फ्यूचर में और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट दिख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो शुरुआत हो रही है लव, डेटिंग, फन, एक्साइटमेंट, एंड देन देर इज़ मोर पैशनेट, मोर बॉन्डिंग, मोर रेस्पेक्ट, एंड हेयर कम्स द 10 ऑफ कप, अ कंप्लीट ब्लेसिंग्स। इस रिलेशनशिप में वो मैरिड कपल हो आप, या फिर आप यू आर जस्ट प्लानिंग फॉर मैरिज, और आइदर यू आर जस्ट स्टार्टेड एज अ न्यू लव, यहाँ हर किसी के लिए यू कैन सी द रेनबो हर्ट्स हेयर, और दे आर इंडिकेटिंग अ ब्यूटीफुल फैमिली। मतलब आपके लिए यहाँ पे डोमेस्टिक ब्लेसिंग्स एंड एम्ब्रेसिंग लव आ रहा है, जहाँ पे आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही क्लोजनेस बन रही है। चिल्ड्रंस हैं या नहीं, स्टिल ही एंड शी इज़ सो कनेक्टिंग एंड अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रहा है, किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट या यू नो इग्नोरेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ 10 ऑफ कप है, एक हैप्पी लव, रोमांस, मैरिज हैपनिंग, एज वेल एज आप उनके साथ फैमिली प्लान कर रहे हैं, आप उनके साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में कैसे रहना है, कहाँ रहना है, किस लोकेशन पे हम रहेंगे, किस तरीके की हमारी ड्रीम लाइफ होगी। इस तरीके से आप यहाँ पर इंजॉय एंड हैप्पीली फ्यूचर की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दीज कार्ड्स आर रियली लविंग एंड क्रेजी, आई मस्ट से यू आर एक्चुअली वेरी ब्लेसफुल पर्सन, ग्रुप 3। और यहाँ आपने लैब्रोराइट चुना था, और लैब्रोराइट इज़ ऑल अबाउट योर फायर साइन, योर इनर फायर, योर इनर happiness. So yes, this is
एब्सोल्युटली सूटिंग यू, कि हाँ आपकी लाइफ में लव हैप्पीनेस रहेगी। और लेट मी सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है। सो मास्टर कार्ड फॉर यू, we have ace of cup, tangle and joyful love. See, the master card is also supporting this, means कि yes the future is promising। फ्यूचर में जितना ज़्यादा आप सोच पा सकते हैं उतना ज़्यादा आप टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर रहे हैं, एंड फीलिंग वेरी हैप्पी लाइक अ बटरफ्लाई एनर्जी, यू नो। ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक, और हमें आसपास में लव ही दिखता है, हमें आसपास में बॉन्डिंग ही दिखती है, पॉजिटिविटी आती है, और वी स्टार्ट लविंग आवर सेल्फ एज वेल, है ना। हम अपने आप को भी लव करने लगते हैं क्योंकि सामने वाले पर्सन की तरफ से हमको इतना लव मिल रहा होता है। सेम यू आर डूइंग हियर एंड यू आर फीलिंग सो ब्लेस्ड, दैट इज़ वेयर द जॉयफुल लव इज़ कमिंग, जहाँ पे ट्रॉमा नहीं है, जहाँ पे किसी तरीके का कोई लाइक यू नो डोमिनेंसी नहीं है, किसी तरीके का ट्रॉमा नहीं है। यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस अहेड। ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, ओरेकल मैसेज क्या मिल रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन। ऑनर योर वर्ड, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बातों पे रहें, आप अपने कमिटमेंट्स पे रहें, आप अपनी तरफ से यू नो जो कह रहे हैं वो चीज़ को करके दिखाएं। सिमिलरली आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको इसी तरीके से कमिटमेंट मिलेगा कि वो जो बोलेंगे, जो वो कमिट करेंगे, जो वो चीज़ों को कहेंगे कि यू एंड हिम और यू एंड हर विल गोइंग टू प्लान लाइक दिस मैनर, सो हाँ वो उन बातों पर टिके रहेंगे, ठीक है, वो उन बातों को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो आज कुछ कह रहे हैं और कल को वो उस चीज़ को लेकर कमिटमेंट नहीं दे रहे या फिर दूर जा रहे हैं। अनदर थिंग फॉर यू, वी हैव फॉल बैक समवेयर, कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी एनर्जी दिख रही है कि आप यहाँ पे 7th स्काई पे पहुँच रहे हैं विद लव एंड रोमांस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। सो जो ब्लॉकेजेस हैं, जो दोनों के बीच में गैप हैं, या किसी तरीके की लाइबिलिटी, दैट करियर इशू, फैमिली इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी इशू, इस तरीके की चीज़ें कुछ कुछ आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करती नज़र आएंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप को किसी तरीके का परेशानी नहीं देंगी। लेकिन हाँ, मन में इस तरीके का कुछ ना कुछ ब्लॉकेज देखने को मिलेगा जो इस रिलेशनशिप में आगे ले जाने में आपको पीछे खींच रहा होगा। तो उस चीज़ को आपको मैनेज करना है, उस चीज़ को आपको फिगर आउट करना है कि आप उसको लेकर उससे आप रिलेशनशिप में एंडिंग ना करें, आप उस चीज़ को सॉल्व आउट करके आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Alright, so I'm so happy for you guys. This is like a lovely reading for you all. आपके फ्यूचर जो दिख रहा है इस रिलेशनशिप में वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, पॉजिटिव है। इफ़ इट रेजोनेट विद यू, विद योर करंट एनर्जी, विद योर सिचुएशन, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस एंड रेमेडी, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड आज का डिस्काउंट बच रहा है ऑन क्रिस्टल रेमेडी, रात के 12 बजे एंड हो जाएगा, तो जो भी आपको ऑर्डर करने हैं 10% डिस्काउंट आप कर सकते हैं। क्रिस्टल्स इफ़ यू डोंट नो जिसका आपको ऑर्डर करना है, जो आपको फ्यूचर के लिए लकी हो सकता है, आपको नहीं पता कि वो कौन सा लकी क्रिस्टल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू, देन यू कैन प्लेस अ ऑर्डर। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, विशिंग यू अ वेरी गुड लक, बाय।